अवस्था में, अरे जब मुनि दीक्षा लेते हैं तब से स्नान व्रती होते, अरहंत का स्नान नहीं होता, अभिषेक नहीं होता। यदि आपको पता नहीं है, आज आपको दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, बहुत दृढ़ता से, जिलवाणी पे हाथ रख के, जिसकी जितनी ताकत हो आओ मेरे पास, में एक एक प्रमाण निकाल के दूंगा। यदि वीतराग मुद्रा में जल ढालना, ढोलना ये उपसर्ग है, ये विनय नहीं, ये उपसर्ग है, विनय नहीं है। आपके यहां क्या आता है? कमठ ने क्या किया था? ओले सोले पानी शानी, पुष्पेंदु कवि की कविता में जयमाला में आता कि नहीं आता? समझ में है ना? ओले बारिश, मूसलाधार बारिश की, वो उपसर्ग था कि अभिषेक था? शांति भाई, उपसर्ग था कि अभिषेक था? उपसर्ग था, वो अभिषेक नहीं था। क्यों? क्योंकि स्नान वृत्तियों के ऊपर जो उन्हें इष्ट नहीं है वो उनको किया जाए, उचित नहीं है भैया, अपराध है, अपराध। तुम जो थोड़े से अपने पैसों के लालच में, अपनी मां आमना चलाने के लालच में जगह जगह मंदिरों में जिन बिंबों के ऊपर इतना इतना जल ढुलवाने लगे हो शांति धारा के नाम पे, आप करुणा के पात्र हो, आप में विवेक नहीं है। यदि होता तो आपको पता होना चाहिए कि वीतराग भगवान के ऊपर कोई जल नहीं डालता है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जो इंद्र चारों ओर इतना पर्यावरण की शुद्धि करता है, 64 चमर ढुलते क्यों हैं? 3 छत्र सिर पे होते क्यों हैं? कि मजाल है कि एक धूल का कण वह भगवान तक पहुंच जाए। हवा में आसपास कोई कण उड़ता हुआ आ जाए तो 64 चमर डुल रहे, वो उसे दूर कर देते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचने देते। जिनकी देह में पर का परमाणु स्पर्श नहीं कर सकता, उस देह को निर्मल करने के लिए किस जल की आवश्यकता? समझ रहे? और आप सुना रहे हो कि शांति धारा बहुत बड़ा पुण्य का काम है, देखना पुण्य का काम है। अरे जिन पार्श्वनाथ के ऊपर मूसलाधार बारिश करने की कल्पना आपको कमठ बनाती है या भक्त बनाती है? किसने किया था वो? बताइए, किसी भक्त ने किया था? नहीं। क्या कमठ भक्त था उनका? क्या पानी बरसाना, जल की धाराएं ढालना ये भक्ति का काम था? कोई विवेक इसे विचार करने को तैयार नहीं। अरहंत का स्वरूप क्या है उसको विचार करने को तैयार नहीं। समोसल में विराजमान, गंधकुटी में विराजमान भगवान का कभी अभिषेक नहीं हो सकता। और आप उन्हें उठा उठा के रोज जलधारा ढोलते हो, घंटों घंटों, फला का भला हो, डिमका का भला हो। अरे जैन दर्शन जानते हो तुम? पता भी है जैन दर्शन क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु का प्रणमन नहीं करा सकता। ऐसी परमाणु अणु अणु की अनंत स्वतंत्रता का दर्शन जैन दर्शन है। और तुम सिखा रहे हो मंदिर में खड़े हो कि फला का बीमारी ठीक हो जाए, उनका ऑपरेशन ठीक हो जाए, उनका जन्मदिन की बधाई। इसके लिए शांति धारा होती है? ये भोगों की याचना के लिए होती है? शर्म आना चाहिए आपको, ऐसे शब्द बोलते हो। 3 लोक के नाथ की विनय या अविनय करते हो आप, जैन शासन के विरुद्ध बोलते हो। ये जिन शासन नहीं है। जिन शासन तो वीतरागता का शासन है, वैराग्य का शासन है। वह राग और भोग का शासन नहीं है, वह राग और भोग की याचना करने वालों का शासन नहीं। इसमें दिया सुतथ्य विशारदा। विशारद कौन? कि सूत्र और उसका अर्थ जो है उसको दूसरे को ज्यों का त्यों बाय लॉजिक समझाने में, प्रभावी ढंग से समझाने में जो सक्षम हो वो विशारद है। ऐसों की क्या करना चाहिए? उपासना। आसना, आसन माने बैठना, और उपमाने समीप। ऐसे लोगों के पास रहो, वो चर्चा करेंगे, आप खाली सुनते रहना। आपके मन में यदि कोई कचास होगी, श्रद्धा में कोई कचास होगी, तो ऐसे लोगों की बात सुन के दूर हो जाएगी। कभी कोई आपको गलत रास्ता दिखाना चाहेगा
तो इनके बताए हुए तर्क, इनकी बताई हुई युक्ति, इनकी बताई हुई नीति, वो कहते कि भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा